तुम्हें रोके हुए है, वायु तुम्हें मिल रही है, आकाश में शब्द दे रहा है, सब व्यवस्था भगवान की जो है पापी को भी फ्री है। वो कितना प्यार करते जान पा रहे हो? तुम्हारे को प्रकृति पोषण कर रही है। ऐसे भगवान जो तुम्हें बराबर प्यार कर रहे थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे, वो हैं श्री हरि, वो हैं कृष्ण, वो हैं घनश्याम। ये अंतिम दोस्त हैं। अगर इनको पकड़ा पार हो जाओगे, इनसे दोस्ती कर लो। कुछ नहीं उनको चाहिए, वो बहुत बड़े हैं, आप चाहिए। पर यहाँ अपने को तो हम माया को दे देते हैं और माया के कुछ पदार्थ प्रभु को देकर जाना चाहते हैं। कितनी भूल है। प्रभु हम आपको ये कर देंगे, तो कहते बच्चा ये पूरा ब्रह्मांड इसी माया ने रचा है, जिससे तुम कुछ बिंदु लेकर हमें प्रसन्न करना चाहते हो। नहीं नहीं, ऐसे प्रसन्न नहीं कर, तुम मेरे हो, ये तुम कहो कि हे नाथ मैं आपका, आप मेरे, बस मैं इस बात से प्रसन्न होऊंगा। श्यामा श्याम मैं आपका, आप मेरे, इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। ये मायाकृत तो एक निमेश में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाले प्रभु तुम्हारे माया भोगों से प्रसन्न होने वाले क्या? अंत के दिन को हैं घनश्याम। ये विश्वास मानो, पकड़ो इस बात। ये सब छाती की बात कहते हैं। भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, केवल हो जाओ। उनको चिंता रहती है। शरणागत की चिंता प्रभु को ऐसे रहती है जैसे बछड़ा दूर हो और गाय को आप अच्छे अच्छे भोग लगाओ, पवाओ, पाएगी, पर उसकी दृष्टि बछड़े की तरफ रहेगी। अगर बछड़ा लेके चल दो तो हर बंधन तोड़कर वो उसके पीछे भागने की कोशिश करेगी। एक छोटा सा वात्सल्य है उस गौ माता में। अनंत माताओं में जितना वात्सल्य है वो भगवान की वात्सल्य समुद्र के एक बूंद से है। वो भगवान अपने शरणागत को कितना प्यार करते हैं, कैसे तुम्हें बताए। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम अनुभव गम्य भजय जय संता, अनुभव का विषय। इसलिए मान लो प्यारे, अंत के दिन को घनश्याम, माता पिता बंधु सुत तो लगी, जो लगी जिही को काम, अंत के दिन को है घनश्याम। प्रार्थना है, यदि विरक्त मार्ग में भगवान ने तुम्हें चयन किया है, फिर राग का पोषण मत कीजिए। जिससे तुम्हारे माता पिता का क्या 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाएगा। पक्का विश्वास, भगवान ही शास्त्रों में ब्रह्म ऋषियों के रूप में या स्वयं अपने वचनों से रचना करते हैं। अगर हम माता पिता का मोह रखेंगे तो ना उनका कल्याण कर पाएंगे ना अपना। प्रेम सबसे करना। माँ साष्टांग दंडवत। उचित भगवद वार्ता आशीष ले। जब उनसे अनुमति लेकर निकल चुके, बस जैसे ध्रुव जी जब परम पद पे जा रहे हैं तो भगवान से स्नेह बस पूछा, प्रभु मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माता की गति क्या होगी। तुमको वो आगे जो विमान जा रहा है तुमसे आगे, वो तुम्हारी माता का। हमें चिंता नहीं करनी। हमारा जीवन विश्वम्भर भगवान के चरणों में वैराग्य मार्ग से है। तो प्रार्थना है, जितने वैराग्य मार्ग के पथिक आप सब व्यवहार मत कीजिए। भगवान का आदेश है, रसिकों का आदेश। तात मात सुतदार देह में मति अरुजय मति मंदा। जननी जनक पहले रखा गया, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुरद परिवारा, सबकी ममता ताग बटू। एक बार निकल पड़े हो तो अब नाटक नहीं होना चाहिए। प्राण चाहे चले जाएं, अपने मार्ग के विरुद्ध आचरण नहीं। माता पिता भाई बंधु परिवार ये सब हमने अपने प्रभु को समर्पित कर दिया है। उनको प्रभु देख। हमारा केवल एक ही लक्ष्य, वैराग्य मार्ग में मात्र केवल अपने प्रभु का अखंड चिंतन, और उसी के बल से सबका मंगल हो जाएगा, सबका कल्याण। अब वैरागी बन के फिर वही नाटक शुरू, फिर ठीक नहीं है। सावधान हो जाओ। वैराग्य का मतलब है हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए जैसे सब वार्ता करते हैं कोई भी कर सकता है, भगवत संबंध के लिए जैसे सबसे वैसे। लेकिन हमें मोह का पोषण किंचित मात्र नहीं करना। अगर मोह का पोषण